तो देखिए बच्चों, आपके सामने है प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें क्या लिखा गया है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आपको इन सभी द्विघात समीकरणों का मूल निकालना है, वो भी कैसे निकालना है? गुणनखंड विधि से। आपको क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करके निकालना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा गया कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, देखिए लास्ट में चिन्ह क्या लगा है? माइनस का लगा है। ठीक है, तो माइनस तो घटाने पर पता करेंगे। घटाने पर 3 और गुणा करने पर 10। ऐसी दो संख्या सोचिए कि घटा दे तो 3 मिल जाए और गुणा कर दे दोनों का तो 10 मिल जाए। कोई दो संख्या सोचिए। जैसे देखिए 5 और 2, 5 और 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, और 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 मिल जाएगा। तो वह संख्या कौन सी? 5 और 2। 5 में से 2 घटाने पर 3 मिल जाता है और 5 और 2 का गुणा करने पर 10 मिल जाता है। तो यह फैक्टर लगेगा 5 और 2 पर। तो आप लिख दीजिए 5x और 2x। ऐसा चिन्ह लगाइएगा कि हल करने पर माइनस 3x मिल जाए। तो यहाँ लगाएंगे माइनस और यहाँ लगाएंगे प्लस, क्योंकि प्लस और माइनस रहेगा तो घटेगा। 5x में से 2x घटेगा तो माइनस 3x आपको मिल जाएगा। और माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से x को कॉमन कर लीजिए। 2 पावर 1 पावर कॉमन तो 1 पावर बचेगा, माइनस x कॉमन तो माइनस 5 बचेगा, प्लस 2 कॉमन कर लीजिए तो x बचेगा और माइनस लगा दीजिए 2 बचे 10, 5 बार जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक, अब x माइनस 5 को कॉमन कर लीजिए। यहाँ कितना बचेगा? x और यहाँ बचेगा प्लस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से आपको मिलेगा, देखिए क्या, ये माइनस 5 है, उस साइड जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ x प्लस 2 है, प्लस 2 उस साइड जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मूल क्या मिल गया? देखिए मूल बराबर 5 और माइनस 2 और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x स्क्वायर के सामने कोई संख्या नहीं थी, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर के सामने 2 दिया गया है। तो 2 का गुणा आप पहले माइनस 6 में कीजिएगा। ठीक है, तो 2 का गुणा माइनस 6 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 12। ठीक है, और यहाँ देखिए x के बगल में क्या छिपा है? 1। x के बगल में कौन सी संख्या है? 1 है। तो अब इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि घटाने पर 1 चाहिए। अब गुणा करने पर 6 मत खोजिएगा, 2 छक्का 12 यानी 12 खोजिएगा। घटाने पर 1 और गुणा करने पर 12, तो आपको क्या मिलेगा? 4 और 3, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। तो यह फैक्टर लगेगा 4 और 3 पर। इसको आप लिख लीजिए 2x स्क्वायर और यहाँ लिख दीजिए 4x और 3x। अब चिन्ह अपने हिसाब से लगाइए कि आपको प्लस 1x मिल जाए, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस, तभी आपको 1x मिलेगा प्लस में। ठीक है, और माइनस 6 बराबर 0। दोनों में से देखिए क्या कॉमन हो रहा है? 2 से 2 भी कटेगा, 4 भी कटेगा तो 2 भी कॉमन हो जाएगा, और दोनों में x है तो x भी कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन और x की 2 पावर थी, 1 पावर कॉमन तो 1 पावर बचेगा, प्लस 2 दूनी 4, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा, x आप निकाल चुके हैं। ठीक है, माइनस 3 कॉमन कर लीजिए, यहाँ x बचेगा, माइनस आप कॉमन किए तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचेगा बराबर 0। अब दोनों में से x प्लस 2 कॉमन कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा? देखिए यहाँ 2x बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस 3 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए x का मान कितना आ जाएगा? a प्लस 2 है, उस साइड जाके माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2x बराबर माइनस 3, इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, और x बराबर आपको मिलेगा 3 और गुणांक जाएगा बटे में 3/2। तो मूल आपको क्या मिला? मूल बराबर एक माइनस 2 है और दूसरा क्या है? 3/2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पहला दूसरा क्वेश्चन लग गया। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं। तो देखिए बच्चों, अब आपके सामने है तीसरा क्वेश्चन। देखिए √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5/2 बराबर 0। अब क्या करेंगे आप? x स्क्वायर के सामने अगर कोई संख्या है तो उसका आप लास्ट में गुणा करेंगे। तो करनी में 2 का गुणा 5 करनी में 2 में करेंगे। देखिए
5 करड़ी में 2 में किसका गुणा करेंगे आप, करड़ी में 2 का। ये हो गया 5, करड़ी में 2 करड़ी में 2 कितना हो जाएगा 2, तो 5 में 10 कितना हो गया 10। तो सोचिए यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 7 तो गुणा करने पर 10, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 मिल जाएगा। तो 5 और 2 पर आपका फैक्टर लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 5x प्लस 2x, दोनों प्लस लगाएंगे तभी 5 प्लस 2 7x हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना है 5 करड़ी में 2 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, केवल x कॉमन हो पाएगा। x आप कॉमन कर लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, करड़ी में 2x प्लस x कॉमन तो 5 बचेगा, प्लस देखिए यहां से क्या कॉमन हो पाएगा, इन दोनों में से करड़ी में 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 जो है 2 का मतलब होता है करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, तो 2 का मतलब क्या, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, तो आप 2 में से करड़ी में 2 निकाल सकते हैं। और यहाँ आपको करड़ी में 2 दिख रहा है तो आप करड़ी में 2 कॉमन कर लीजिए, तो इस 2 में से करड़ी में 2 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, करड़ी में 2, ये आपका बच जाएगा, इसको यहाँ लिख देंगे। और क्या है x से बगल में प्लस, यहाँ से करड़ी में 2 निकालेंगे तो 5 बचेगा बराबर क्या 0। अब देखिए ये ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है सेम, तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए, ये बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और प्लस ए कॉमन हो गया तो कितना बचा, करड़ी में 2 बराबर 0। अब देखिए करड़ी में 2x प्लस 5 को भी 0 के बराबर दिखा दीजिए और x प्लस करड़ी में 2 को भी 0 के बराबर दिखा दीजिए, तो करड़ी में 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस 5 उस साइड जाके माइनस 5 हो जाएगा, तो x का मान क्या मिलेगा, -5 बटे गुणांक बटे में जाएगा करड़ी में 2, यह हो गया x का मान। और यहाँ देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस करड़ी में 2 उस साइड जाएगा तो माइनस करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मूल आपको क्या मिलेगा, मूल बराबर -5 बटे करड़ी में 2 और क्या माइनस करड़ी में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहीं पर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए चौथा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे आप, देखिए यहाँ क्या लिखा गया, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, 1/8 बराबर क्या दिया गया 0। ठीक है, इसका एलसीएम करके आप इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लीजिए, बटे 1 कर लीजिए और यहाँ एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, देखिए आपका एलसीएम हो जाएगा ऐसा कि 8। ठीक है, 1 से भाग करेंगे 8 में तो 8 बार जाएगा, 8 का गुणा 2 में कीजिए, 8 दूनी 16 x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 से भाग देंगे 8 में तो 8 बार जाएगा, 8 का गुणा x में करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस 8 से भाग देंगे 8 में तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा बराबर 0। अब देखिए 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 का गुणा 0 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर को पहले कोई संख्या तो उसका गुणा लास्ट में करेंगे, तो 16 गुणा आप 1 में कीजिए तो आपको मिलेगा 16। ठीक है, तो गुणा करने पर आपको 16 चाहिए और यहाँ क्या है प्लस, जोड़ने पर क्या चाहिए 8 चाहिए, प्लस से तो जोड़ने पर खोजेंगे, जोड़ने पर 8 और गुणा करने पर 16, तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 मिल जाएगा, तो 4 और 4 पर लगेगा, ये हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे -4x तभी जोड़ने पर -8x मिलेगा। ठीक है, और प्लस 1 बराबर 0। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसमें से कॉमन होगा आपका 4x, 4 चौको 16, 2 पावर 1 पावर कॉमन तो 1 पावर बचेगा, माइनस 4x कॉमन तो क्या बचेगा 1 बचेगा। इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन हो रहा है तो आप माइनस कॉमन करेंगे, आप -1 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, 1 कॉमन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबके इनटू में 1 होता है, तो -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, x बचेगा और माइनस कॉमन किए तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बराबर 0। यहाँ से आप 4x माइनस 1 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ कितना बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 4x माइनस 1 को 0 बराबर दिखाइए, यहाँ पर भी 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x का मान हो जाएगा 1 और यहाँ पर भी 4x का मान हो जाएगा 1, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 1/4 और यहाँ पर भी x का मान कितना आएगा 1/4, तो मूल आपको क्या मिलेगा, देखिए मूल बराबर 1/4 और यहाँ भी 1/4 और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी लग गया। अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें को। तो चलिए बच्चों अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें को। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 100x स्क्वायर है और -20x है प्लस 1 बराबर 0 है, तो 100 का गुणा आप 1 में कर लीजिए तो आएगा आपका 100, तो गुणा करने को 100 चाहिए और यहाँ प्लस है और जोड़ने पर कितना चाहिए आपको 20, जोड़ने पर 20 चाहिए और गुणा करने पर कितना चाहिए 100,
तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 10 और 10 पर लगेगा आपका फैक्टर। तो ये हो जाएगा 100x स्क्वायर और माइनस 10x और माइनस 10x कर लीजिए, प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन कीजिएगा 10x, तो 10 दाने 100, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ x बचेगा, माइनस 10x कॉमन तो 1 बचेगा। फिर इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, तो 10x बचेगा, यहाँ चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 0। अब आप 10x माइनस 1 को कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर 10x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लीजिए। ठीक है, हो गया। तो 10x का मान कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर भी 10x का मान कितना आ जाएगा 1, तो x का मान कितना आ जाएगा 1/10, और यहाँ पर भी x का मान हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो x का 2 मान आया, यही आपका मूल है। मूल बराबर 1/10 कॉमा 1/10, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।